हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके तरफ वो क्या चीज है, सिचुएशन है जो कि आ रही है, या फिर कौन वो पर्सन है जो कि आ रहे हैं। ठीक है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि मदर यूनिवर्स क्यों पर्टिकुलर इस चीज को, उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को आपके तरफ भेज रही है, पर्पस क्या है, आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, और गाइडेंस क्या है। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देख सकते हो? इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, डीओबी के साथ भी देख सकते हो। ठीक है, अगर इंट्यूटिवली देखना है तो कार्ड्स को चूज करना पड़ेगा। और कार्ड्स कौन से हैं यहाँ पर? कार्ड नंबर 1 इमहोटेप, विजनरी का कार्ड है यहाँ पर। कार्ड नंबर 2 है अमाटेरासु, नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। एंड कार्ड नंबर 3 है बाबा यागा, पेशेंस का कार्ड है। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर कार्ड सिलेक्शन का, पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपने लिए कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इंट्यूटिवली नहीं हो सकता, डीओबी के साथ ही सिलेक्ट करना है, तो आप नीचे अपने लिए डीओबी भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर टाइम स्टैम्प्स हैं, आप लोग उस टाइम स्टैम्प में जाकर खुद के लिए रीडिंग देख सकते हो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, या फिर ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर डीओबी अगर आपने चूज किया है, देन आइए देखते हैं आपकी तरफ बहुत जल्द क्या आ रहा है, या फिर कौन आ रहे हैं, और मदर यूनिवर्स उस चीज को, उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को क्यों आपकी तरफ भेज रही हैं, उसका पर्पस क्या है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1 व्यूअर्स, व्हाट और हु is coming towards my group number 1 viewers. Thank you. Page of Wands, okay. Wheel of Fortune, ठीक है। The Hermit, Page of Cups, Ten of Wands, 8 of Cups, okay. यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए करियर ही दिख रही हैं, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो आप लोग यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली अपने करियर के लिए। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर ही दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। आपके घर पे भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ईएमआई भी बहुत हैं, लोन भी चुकाना है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए जो सोर्स की ज़रूरत है, मतलब पैसे, जॉब, स्टेबिलिटी, वो नहीं है।
इस बर्डन को हटाने के लिए, इस लोन को हटाने के लिए, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको दूर करने के लिए जो सोर्स की जरूरत है वो नहीं है आपके पास। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रिसेंटली आपका, रिसेंट या फिर 1-2 साल में, या फिर कोरोना के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब जो है, आपकी जॉब जो है वो चली गई है और उसके बाद से आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो बट कोई अच्छा खासा जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा भी मैं बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यस, जॉब जॉब जो चली गई है, ठीक है, वो जाने से पहले आप जिस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर जिस पर्टिकुलर जॉब में आप काम करते थे वहां पर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब एटलीस्ट स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी आप देख रहे थे जिंदगी में, और अचानक से जॉब जाना वो जैसे कि एक ब्लो जैसा था आपके लिए, और उसके बाद से आप उसी उसी पोजीशन को दिमाग में रखते हुए जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब मिल नहीं रही है आपको। हम्म तो ऐसी एक सिचुएशन में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देखो कि आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। हालांकि किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनर्जी में आप थे और एक ना एक कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, लेकिन उसके ऊपर भी आप सोच विचार कर रहे हो। क्यों सोच विचार कर रहे हो वो भी मैं बता दूं। कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से, और नहीं तो आपने पास्ट में जिस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर जो भी पर्टिकुलर जॉब आप करते थे, जिस पोजीशन में, जिस सैलरी में आप जॉब करते थे, जस्ट बिकॉज एक गैप आ गया आपके करियर में, वो पर्टिकुलर जॉब, वो पर्टिकुलर कंपनी जो रिसेंटली आपको कोई ऑफर मिली है जहां से, वहां से वो पोजीशन ना ही मिल रही है ना ही सैलरी, तो आप उस पर भी सोचे जा रहे हो कि क्या मुझे ग्रैब करनी चाहिए, एम आई बीइंग जस्ट अ फूल, मैंने अगर ग्रैब कर लिया तो क्या क्या मैं बेवकूफ बन जाऊंगी, मूर्ख बन जाऊंगी, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो क्या आ रहा है आपकी तरफ? आपकी तरफ एक जॉब ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ एक जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसे कहूंगी, करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो तो भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई न्यू कॉलेज से सिलेक्शन ऑफर, या फिर कोई न्यू ड्रीम यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन ऑफर, ठीक है। रिजल्ट के लिए अगर इंतजार कर रहे थे तो वो रिजल्ट बेसिकली एक ऐसा सोर्स जिससे आपका करियर फिर से एक ट्रैक चेंज करने वाला है, फिर से एक बैलेंस में आने वाला है। अगर आप अपने करियर में इम्बैलेंस देख रहे थे तो फिर से आप करियर बैलेंस में आने वाला है। एक मैसेज यहां पर बस इतना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, कभी कभार क्या होता है, उन लोगों के लिए मैसेज है जो काफी ज्यादा रिजिड होकर बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा इनडिसिसिव मोड पर बैठे हुए हैं, और दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके रखा है उन्होंने, और आपकी तरफ आई मीन आप लोगों ने, और आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन से आप रिलेट करके बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो। आपके करियर में अगर कोई गैप है तो एटलीस्ट कहीं से शुरू करनी है आपको, फिर से उस स्टैग्नेंट एनर्जी को दूर करने के लिए, नहीं तो स्टैग्नेंट एनर्जी में ही रह जाओगे। करियर शुरू करने के लिए एटलीस्ट कहीं से शुरू करो, फिर 1-1.5 साल बाद फिर से चेंज कर सकते हो। सीवी में एटलीस्ट आएगा आपका कि आपने कंटिन्यू किया है करियर, गैप नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो आपकी तरफ ऑफकोर्स कोई अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर कोई यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हो, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होता है ना कि हम बेसिकली प्रिपरेशन कुछ और के लिए कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग माई सेल्फ, मैंने कुछ और भी साइड बाय साइड कुछ और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर कुछ और भी एग्जाम्स हमने दिए हैं। तो वो जो एग्जाम्स आपने ये बस ऐसे ही दे दिया था, कुछ सोच के नहीं दिया था,
उनमें से कोई एक एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, और ये बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। आप ढूंढ तो कुछ और रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर तो यूपीएससी के लिए कर रहे हो, ओके, लेकिन करते करते साइड बाय साइड कुछ और भी अगर एग्जाम आपने दिया था, बस ये सोच के कि ठीक है चलो नॉलेज टेस्ट करते हैं या फिर कैसे कैसा क्वेश्चन पेपर आता है ये सब देखते हैं, यू नो, जस्ट टू चेक योर प्रोग्रेस, कुछ और भी एग्जाम आपने दिया था लेकिन कुछ उम्मीद लेकर नहीं दिया था, बेसिकली बस दिया था, उम्मीद तो कहीं और से है, तो वहां से कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। अभी ग्रैब करना ना करना ये आपके ऊपर है, बट इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि आपको इस बर्डन से हटाना। मदर यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटी क्यों भेज रही है, आपको इस बर्डन से, इस चिंता से मुक्त करना कि आगे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, हम एट ऑल क्या स्टेबिलिटी हासिल कर पाएंगे, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम अभी भी कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, वो नहीं होना है मुझे। तो ऐसा एक टाइम जैसे कि मदर यूनिवर्स ला रही है जहां पर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एक ब्रेक थ्रू, कोई एक चांस आपको मिलने वाला है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आप समझ रहे हो, वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं भी हो तो भी मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ किसी का प्रपोजल, किसी का लव, कोई आपको बहुत स्पेशल फील करवा सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है, अचानक से आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है, जहां पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये है अनएक्सपेक्टेड चेंज का एक कार्ड, मतलब ये जो भी होगा बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ, ठीक है। एंड मैं ये भी बता दूं, ये अगर आप लोग अभी देख रहे हो मई में, तो किसी किसी के लिए मैं ये 2 मंथ्स के बाद होता हुआ देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं ये सितंबर के बाद, अक्टूबर में ये हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी अगर किसी का प्रपोजल आपको मिल गया है, आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे अचानक से, मतलब आपको अचानक से ये फील होगा कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं श्योर हो गई हूँ उस पर्सन को लेकर, ठीक है। तो यस, एक पर्सन भी आ रहा है, कोई एक पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई सॉरी लेकर आ रहा हो या फिर रिकॉन्सिलेशन ऑफर लेकर आ रहा हो, फिर से डेटिंग करने के बारे में सोच रहे हो, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी है। एंड ऑफ कोर्स आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी, आपको एक वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन मिल सकता है जिससे आपके बर्डन खत्म हो जाए। और ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, ये आपकी कंप्लीट, यहाँ से ही बेसिकली धीरे धीरे आपकी कंप्लीट करियर जर्नी चेंज होने वाली है, आप फिर से अबांडेंट एनर्जी में आने वाले हो, फिर से आप फिनेंशियली स्टेबल होने वाले हो, फिर से आप एक सांस, मैं सांस लेना मैं फील कर पा रही हूँ ना, बहुत टाइम बाद जैसे कि आपने सांस लिया। और इसका पर्पस यही है कि आपकी जिंदगी में जो बर्डन है, इतना जो चिंता आप कर रहे हो, उससे मदर यूनिवर्स थोड़ा बहुत आपको दूर कर सके, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी दूर से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी अपने होम टाउन से बाहर नहीं गए और अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है दूर से, तो अचानक आप सोच सकते हो कि क्या दूर मुझे जाना चाहिए, फैमिली को पीछे छोड़ के, कभी मैंने फैमिली से अलग हम रहे नहीं हैं, तो क्या ये सही होगा, ऐसा बहुत कुछ चल सकता है माइंड में, ठीक है। लेकिन आने वाला है वो अपॉर्चुनिटी आपको अबांडेंस देने के लिए ही, आपके जिंदगी में वो चेंज लाने के लिए जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सी यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर भी है 10, विच मीन्स वॉट, इस 10 की एनर्जी इस 10 में बदलने के लिए ही मदर यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटी भेज रही है, इस पर्सन को भी भेज रहे हैं। ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन होंगे, और अगर पास्ट पर्सन थे तो भी कहीं ना कहीं ये चेंज होकर वापस आ रहे हैं, ये सोल सर्चिंग करने के बाद ही आपके पास वापस आ रहे हैं। तो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में लाने के लिए ही ये पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है आपकी तरफ, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस एनर्जी में आपको रहना चाहिए, या फिर क्या आपको करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। एनवी, हॉस्टिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट,
रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, मदर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पास्ट में एक बुरा हुआ है आपके साथ, पास्ट में कभी भी अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ, या फिर अगर ये पास्ट पर्सन फॉर एग्जांपल लौट कर आ रहे हैं तो पास्ट में उन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, ठीक है। आपको चाहिए भी ये पर्सन, लेकिन पास्ट भी आप भुला नहीं पा रहे हो, या फिर करियर को लेकर भी, ठीक है, डर लग रहा है, एक अजीब सा डर कि फैमिली को छोड़ना है, दूर जाना है, क्या ये सही होगा, या फिर सैलरी उतनी नहीं मिल रही है तो क्या ये सही होगा। जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है, प्लीज शांत हो जाओ एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, डर को हील करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड बार बार नेगेटिव देखते 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 जब पॉजिटिविटी आपको, हम सबको एटलीस्ट एक्चुअली हम सबको यही होता है, जब हम बार बार नेगेटिविटी को देखते हैं ना लाइफ में, तो जब कुछ पॉजिटिव होती है हमारे लाइफ में तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, वहां पर सेफ नहीं फील कर पाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग वैसे हो गई है प्रोग्रामिंग कि जहाँ यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, इसका मतलब ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैंने तो हमेशा नेगेटिविटी को देखा है, तो नेगेटिविटी ही मेरा घर है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो ये मेरा घर नहीं है, ऐसा होता है। तो आपको जैसे कि मदर यूनिवर्स बोलना चाहती है, प्लीज अपने अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करें, अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करें, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, न्यू तरीके से। वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, यू नो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो हो सकता है, ठीक है। कोई ऑफ कोर्स मैंने कहा जॉब क्रैक करना, कोई एग्जाम क्रैक करना, और उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स, डीवी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो शुरू होना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका टाइम आ गया है। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, इतना पॉजिटिव अचानक से कैसे हो सकता है, ये सही तो है ना, सही तो हो रहा है ना, इस डर को हील करना है। डर को हील नहीं करोगे तो ये जो पॉजिटिव चीज आ रही है ना, इसको आप खो दोगे। पास्ट के चीजों को याद करके कंपेयर करना, या फिर पास्ट की चीजों को याद करके डरना, ये इस एनर्जी को सर्व नहीं करने वाली हैं। इस व्हील ऑफ फॉर्चून को हाथ में पाकर भी आप खो सकते हो, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो शक की एनर्जी में आना, बार बार पास्ट को सोच के एक अलग ही वॉल क्रिएट करना, दीवार अपने सामने, खुद के सामने एक दीवार क्रिएट करना, ठीक है, ये सही नहीं होगा अभी के लिए, ये सही नहीं होगा, ठीक है। इस नेगेटिव इविल आई से, नेगेटिव साइकिल से आपको बाहर आना है, और बाहर लाने के लिए मदर यूनिवर्स ये करे, मदर यूनिवर्स 10 स्टेप्स आगे बढ़ रही हैं, आपको बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, इस डर को जीतना है, ठीक है। तो आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, जितना मेडिटेट करोगे, जितना मेडिटेटिव म्यूजिक सुनोगे, जितना रेस्ट करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा मी टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा अपने डर से हील कर पाओगे, ठीक है, अपने डर के साथ आप डील कर पाओगे। ओके और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, इस या फिर इस पर्सन को ग्रैब करनी है, इस पर्सन को चांस देनी है, नहीं तो फिर बाद में आप ही रिग्रेट करोगे, ऐसा भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लास्टली हम देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस। Oh my God. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. आपकी consciousness expand करवाने के लिए, ये consciousness मतलब expanding your consciousness, इसका ये मतलब होता है डियर कि आप जिस स्पेस में अभी हो उस स्पेस को एक्सपैंड किया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू पर्सन के साथ, आपके देखने का पर्सपेक्टिव, आप जिस स्पेस में, जिस एनवायरनमेंट में हो, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जा रहा है। ओके ये होता है कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग, मतलब आप जो पॉसिबिलिटी अब तक सोचते आ रहे थे, अभी इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस पर्सन के साथ, वो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा एक्सपैंड होगा कि ओ माय गॉड, ये भी मेरा एक पॉसिबिलिटी है, वो पर्सन भी एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। एंड लास्टली हम क्या देखेंगे, एंजल से एक मैसेज लेंगे आपके लिए।
वेट, यस, वेट आने वाला है, सो वेट करें। ये चीज आपकी जिंदगी में बहुत जल्द, मैंने टाइमिंग शायद बता दिया है, यस। सो वेट विथ पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। दिमाग में नेगेटिविटी भर के नहीं, पॉजिटिविटी भर के वेट करें। और बिल्कुल भी इस बर्डन एनर्जी में आकर गिव अप ना करें, ठीक है। अपने दिमाग में गिव अप ना करें कुछ भी, अपने कि वो फ्यूचर कभी मेरा नहीं हो सकता, वो चीज़ कभी मेरी नहीं हो सकती, लव लाइफ में कभी कुछ हलचल नहीं हो सकती। नो, जस्ट वेट, ठीक है। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं बहुत जल्द आपकी तरफ क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहे हैं, और मदर यूनिवर्स किस पर्पस से बेसिकली उस चीज को, उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को आपकी तरफ भेज रही हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड करें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। Okay, Empress. Seven of Wands, the Wheel of Fortune, the Hermit, okay, the High Priestess, ठीक है, ठीक है, ठीक है, and Justice, okay, Justice के नीचे है Five of Pentacles। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, एक एक करके मैं बताती हूँ, ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं, हाल फिलहाल में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस पे, सिर्फ बिजनेस नहीं कहूँगी मैं, बिजनेस फ्रीलांसिंग में कुछ अगर आप करते हो, स्टार्टअप अगर आपके हैं, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, या फिर पॉलिटिक्स में हो सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ऐसा कुछ है जहां से आप इनकम करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हो, काफी मेहनत वहां पर कर रहे हो उस नेम एंड फेम के लिए, उस सक्सेस के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उस चीज को एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग चैनल, फास्ट ग्रोइंग पेज बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो, हर रोज मेहनत कर रहे हो। कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आती रहती है, लेकिन आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो, ठीक है। उसमें हलचल हो रही है बहुत जल्द। आपके उस बिजनेस में एक ऐसा टर्नओवर, एक ऐसा टाइम बहुत जल्द आ रही है जिससे आप जो सक्सेस ढूंढ रहे हो, आप जो सक्सेस कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर रहे हो या फिर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, काइंड ऑफ वो सक्सेस आपको वो टाइम देने वाला है। एक ऐसा टाइम, ऑफ कोर्स अचानक से सक्सेस नहीं मिलेगा, एक प्रोसेस है, राइट। लेकिन वो टाइम, ऐसा एक टाइम आ रहा है जहां से आप सिर्फ आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे, अपने बिजनेस को देखोगे, आप अपने उस पर्टिकुलर स्टार्टअप या फिर फ्रीलांसिंग में जो भी आप करते हो, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते हुए आप देखोगे खुद को, उस बिजनेस को पर्टिकुलरली। ये एक टाइम आ रहा है, बेसिकली आपके तरफ एक वक्त आ रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। एक ऐसा वक्त जो आपके हित में रहेगा, एक ऐसा वक्त जहां पर आप हील रहोगे, एक वक्त आ रहा है आपकी तरफ।
अगर आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारे चीज़ें कर रहे हो ताकि आप हील्ड रहो, ताकि आप अपने ट्रॉमास को हील कर पाओ, ताकि आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली एक न्यू वर्जन में आ पाओ, अपने इंट्यूजन पर काम कर रहे हो, इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटीज को और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल टीचर बनने की कोशिश करो या फिर स्पिरिचुअल विजडम को गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका मोटिव वो है कि मुझे स्पिरिचुअल टीचर बनना है, मुझे स्पिरिचुअल करियर में कुछ करना है, ठीक है। तो यस, वो वक्त आने वाला है जहां पर आप खुद को एक स्पिरिचुअल मेंटर की तरह देख पाओगे। आपके अंदर बहुत विजडम, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना, ओके। स्पिरिचुअली आप मदर यूनिवर्स के साथ, मदर नेचर के साथ, मदर डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, उस कनेक्शन को समझ रहे हो, ये भी आप देख पाओगे। स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये आपके सामने आपको जैसे कि प्रूव दिया जाएगा कि यस यू आर स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग। एक वक्त आ रहा है आपके पास, आपके तरफ, बेसिकली एक ऐसा वक्त जहां पर ये जो स्नेक है, मतलब ये जो एविल है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। और एक अच्छा दिन, एक अच्छा टाइम, एक अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है बेसिकली। ये आप हो, ग्रेट, बैलेंस थे, बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड रहो, अच्छी बात है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप लोगों में से कोई काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली में या फिर अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज देख रहे हो, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार होती रहती हैं, एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अलग अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, थर्ड पार्टी का जो भी किया धरा है वो बेसिकली सामने आने वाला है, एक सीक्रेट जो है वो रिवील होने वाला है, ठीक है। अगर पीठ पीछे थर्ड पार्टी कुछ ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपके पार्टनर को या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वो सामने आने वाला। तो एक ऐसा टाइम जिससे चीजें सिर्फ आपके हित में काम करने वाला है, चाहे कोई भी साइड आप ले लो, पर्सनल लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर आप बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो बेसिकली कहता है कि प्रेगनेंसी के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और उसके पहले ही है एम्प्रेस कार्ड, राइट। सो यस, अगेन एक ऐसा टाइम जहां पर आप अगर प्रेगनेंसी एंड कंसीव करने के लिए बहुत कोशिश करो, या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट सफल हो रहा है, या फिर अगर नेचुरली भी है तो यस। बेसिक बात यह है, सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं, माँ बनने वाली हैं आप, या फिर कंसीव आपके पार्टनर, या फिर यस आप ही अगर फीमेल व्यूअर हो देन यस आप कंसीव कर रही हो, ठीक है। और आप ढूंढ रहे हो, ये टाइम आप ढूंढ रहे हो, जो टाइम आप ढूंढ रहे हो वो टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है। यहाँ पर कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो यस, एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आप जीत रहे हो, आपको वो सक्सेस मिल रही है। अबांडेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो एक ऐसा टाइम आपकी तरफ टाइम आ रही है, ठीक है। और पर्पस भी मैंने बता दिया क्यों आ रही है, आपको अबांडेंट बनाने के लिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवाने के लिए, आपको आपके आपके जो हार्ड वर्क का फल है वो देने के लिए ये टाइम आ रहा है। ग्रेट। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं 3 मंथ्स बाद की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। 3 मंथ्स बाद आपका जो ये टाइम शुरू हो जाएगा, एंड ये टाइम और भी ब्यूटीफुली हाई एनर्जी में वाइब्रेट करने वाला है नेक्स्ट ईयर मार्च से, ठीक है। ओके, देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रही हैं। यिन एंड यांग, मैं समझ गई। एप्रिसिएशन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल, कॉन्फिडेंस इज योर की,
ये वक्त भी आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस था, आपको खुद के टैलेंट्स पर, खुद के एनर्जीज पर, खुद के लव पर, खुद के हार्डवर्क पर भरोसा था कि एक ना एक दिन जरूर होगा। टाइम लग सकता है लेकिन होके रहेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, इसकी वजह से ये टाइम आपने मैनिफेस्ट किया है। तो ये कंटिन्यू रखें, इसमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। कौन लोग आपको क्या बोल रहा है, कौन लोग आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जरूर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप खुद को कितना भरोसा दे रहे हो, आप खुद को क्या समझा रहे हो, आप खुद के नजरों में आप क्या हो। खुद के नजरों में आपको ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। खुद के नजरों में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को। यू शुड पैट योर ओन शोल्डर कि तुमने करके दिखाया, तुम कर सकती हो या फिर तुम कर सकते हो। इस एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है, हमेशा। अगर इस सक्सेस को, इस टाइम को बरकरार रखनी है, ठीक है, देन यस, इस एनर्जी में आपको रहना है। बैलेंस्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करने वाली है कभी भी। ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करने वाली है गाइस, कभी भी। तो एक चीज मैं बता दूं, देखिए, बहुत डीप मैसेज है, बट मैं कोशिश करूंगी सिंप्लीफाई तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूं कि लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, ठीक है। आज एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पर आप बहुत मेहनत देख रहे हो और उतना ज्यादा फल भी नहीं देख रहे हो, तो ये भी एक फेज है। और जब ये टाइम आने वाला है जहां पर सब कुछ आपके हित में काम कर रहा है, वो भी एक फेज रहेगा गाइस, ठीक है। हर एक चीज एक फेज है, और अगर वो एक फेज है तो इसका ये मतलब है कि अगेन हो सकता है कि आप एक ऐसे फेज में आओ जहां पर थोड़ा सा स्लो है चीजें, लेकिन फिर से आप उसी फेज में आओगे जहां पर फिर से आपको फास्ट एनर्जी एंड सक्सेस एंड अबांडेंस दिखेगा। तो एवरीथिंग इज फेजेस एंड साइकिल्स, ओके। तो आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है, ना ही अच्छे दिन आपको मतलब अच्छे दिन को देखते हुए, जीते हुए पागल नहीं होना है। मतलब ओ माय गॉड, मैंने पूरी दुनिया मेरी है, ओके, पूरी दुनिया मेरी है। मैं बहुत प्राइड हूँ, मैं बहुत अभी ठीक है, घमंडी एनर्जी में हम आ गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मेरी है। मैंने ये अपने एफर्ट से कमाया है। तो शो ऑफ एंड ऑल दिस एंड दैट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ना ही जब आप स्लो एनर्जी देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जिस एनर्जी में अभी हो आप, ठीक है, बहुत खुद से ही मेहनत कर रहे हो, ओके, बहुत मेहनत करो लेकिन उतना ज़्यादा फल आपको नहीं दिख रहा है, अगर ऐसी बात है तो वहां पर भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको मदर यूनिवर्स नहीं देख रही है, आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है, आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, आपकी किस्मत में कुछ अच्छा कुछ लिखा नहीं है, ये भी नहीं होना है। घमंड भी नहीं करना है, और इतना नीचे भी खुद को नहीं रखना है। जब साइकिल ऐसा चल रहा है, जब साइकिल स्लो चल रही है, जब साइकिल में स्ट्रगल है, चैलेंज है, तब भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किस्मत ही खराब है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। ये है तो कल को वो हो ही जाएगा। रात होती है तो सुबह भी तो होता है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन सुबह क्या, सुबह चलती है तो चलती रहती है, नहीं, रात भी होता है। तो साइकिल्स एंड फेजेस, ओके, इस बात का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये एक चीज जो काफी फील कर पा रही हूँ कि आप लोग अभी तो बिल्कुल अलग एनर्जी में हो, लेकिन सक्सेस एंड अबांडेंस आपको थोड़ा सा घमंडी बना सकता है, थोड़ा सा प्राइड एनर्जी आपको दे सकता है। तो वो ईगो, वो प्राइड, वो घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जिस दिन आने वाला है उस दिन सब कुछ खो दोगे गाइस, ठीक है। और ये आपको कंट्रोल करना है। अभी जिस एनर्जी में आप हो ना, उस एनर्जी में आप जब ये सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे अंदर तो कभी घमंड नहीं आ सकता। लेकिन जब अबांडेंस की बात आती है, जब अबांडेंस आप महसूस करोगे ना, तब
किस पर्सन के सामने घमंड हो जाओगे पता है? जो अभी आपको बहुत डिमोटिवेटेड करते हैं, या फिर जो अभी आपको आपके सामने आकर शो ऑफ करते हैं, उनके सामने आप हो सकते हो घमंड आप दिखा दो, या फिर आप दिखा दो उनके ही वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करना शुरू कर दो। वो आज आपको शो ऑफ कर रहे हैं, कल चीजें हासिल होने के बाद आप उनको जाकर शो ऑफ कर रहे हो। ये इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है गाइस, ठीक है? जिस दिन आ जाओगे सब कुछ खो दोगे। ओके, चलिए और यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इफ यू बिलीव यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, बिलीव, भरोसा सेम कार्ड है। जब आपका टाइम स्लो चल रहा है, जब आपका टाइम सपोज आपको लग रहा है कि मेरे हित में नहीं है, तब भी आप अगर बिलीव करते हो कि आज नहीं है कल हो जाएगा, तो हो जाएगा। बिलीव फॉर यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और एक कार्ड यहां से लेंगे। थैंक यू। Trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. Yes, वो टाइम जहाँ पर of course अभी जिस एनर्जी में आप हो, जहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपके हित में नहीं चल रही है, या फिर चीज़ों में बहुत स्लो एनर्जी है, आप सिर्फ ढूंढ ही रहे हो, सोल सर्चिंग कर रहे हो, लाइफ पर्पस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अगर बात है यहाँ पर, आप कोशिश तो करो, लेकिन बार बार बाधा, बार बार ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। हेल्थ की भी बात हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में आप यू नो फोकस तो कर रहे हो हेल्थ में, लेकिन हेल्थ की तरफ से कुछ वापस नहीं मिल रही हैं। तो एक ऐसा टाइम आने वाला है जहां पर मिरेकल देखोगे, सब कुछ आपके हित में काम करने वाला है, सब कुछ, एक ऐसा टाइम। ओके, सो ट्रस्ट करें। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपके तरफ क्या आ रहा है बहुत जल्द, या फिर कौन आ रहे हैं बहुत जल्द। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि मदर यूनिवर्स उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, या फिर उस पर्सन को आपकी तरफ क्यों भेज रही हैं, पर्पस क्या है, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स। Okay. The Hangman. Oh, क्या बात है? 10 of Pentacles. किसी का अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात है, मतलब प्रॉपर्टी सेल करना है, और उस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर सेल करने के बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी तो आपके हैं, लेकिन आपके और भी रिलेटिव्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं और कुछ कैओटिक सिचुएशन क्रिएट करा, और उस वजह से कंप्लीटली प्रॉपर्टी जो सेल की बात है वो कंप्लीटली स्टक है। उसमें मूवमेंट दिखेगा, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, ठीक है? विद इन 10 मंथ्स वो प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, ठीक है? द स्टार, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स। किस चीज के लिए विश देख रहे हो, विश मांग रहे हो, नॉट देख रहे हो, बट हो सकता है कि उस पर्टिकुलर विश के लिए आप विजुलाइज भी कर रहे हो। कौन सा वो पर्टिकुलर विश है जिसके ऊपर विजुलाइज कर रहे हो?
क्योंकि जो भी पर्टिकुलर विश के लिए आप विजुलाइज कर रहे हो वो पर्टिकुलर विश आपकी फुलफिल होने वाली है। अगेन, किसी किसी के लिए 10 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1 ईयर, ठीक है। कोई एक विश है जो फुलफिल हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए तो ज्यादा से ज्यादा मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, कि आप अगर यहाँ पर कोई एग्जाम के लिए विश मांग रहे हो कि कोई एग्जाम आप क्रैक कर लो, या फिर कोई हर एक राउंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्लियर कर लो, देन यस, 1 साल के अंदर हर एक राउंड आप क्लियर करने वाले हो। लेकिन विजुलाइज करते रहो। फ्रूटिशन टेक्निक जो है ना मैनिफेस्ट का, वो आप लोग करो। उससे क्या होगा, आप मदर अर्थ गाया के साथ भी आप कनेक्ट कर पाओगे, एंड आपकी मैनिफेस्ट भी वहां पर, आपकी एनर्जी भी वहां पर आप सेंड कर पाओगे, आप डाल पाओगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि प्लांटिंग के साथ जो मैनिफेस्ट किया जाता है वो टेक्निक आप करो, प्लांटिंग के साथ। जैसे कि कोई एक क्रिस्टल, अगर आप लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन आपको लेना है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर आप करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन आप ले सकते हो सिट्रीन क्रिस्टल। अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, देन आप ले सकते हो ग्रीन एवेंचराइन या फिर पाइराइट क्रिस्टल, ठीक है। और किस फॉर्म में लेना है, रॉ क्लस्टर फॉर्म में लेना है, छोटा ही ले सकते हो, बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, छोटा ही ले सकते हो, क्लस्टर फॉर्म में, रॉ क्लस्टर फॉर्म, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, आप के घर में कोई भी पौधा आपको लगानी है, ठीक है, और लगाने के वक्त उस मिट्टी में आपको पर्टिकुलर वो जो क्रिस्टल है उसको पहले चार्ज करना होगा, ठीक है। पहले अच्छे से स्मज करके उसको क्लिंस करनी है। क्लिंस करने के बाद आपको क्या करनी है, अच्छे से सुन लीजिए, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को आपके जो फेमिनाइन हैंड है, अभी फेमिनाइन हैंड कौन सा है, जिस हाथ से आप बहुत काम करते हो, जैसे कि मैं राइट हैंड से बहुत काम करती हूँ, मैं राइटी हूँ, इसका मतलब मेरा राइट हैंड नॉट ओनली डोमिनेंट मैस्कुलाइन हैंड है, ठीक है, और मैं लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम नहीं करती हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो है फेमिनाइन हैंड, ठीक है। आप अगर लेफ्टी हो देन आपका राइट हैंड जो है वो है फेमिनाइन हैंड, ठीक है। तो फेमिनाइन हैंड में आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अभी आपको ऐसे ब्रेसलेट के फॉर्म में नहीं लेना है, आपको क्लस्टर फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो फेमिनाइन हैंड में आपको क्लस्टर को रखना है एंड डोमिनेंट या फिर मैस्कुलाइन हैंड से आपको कवर अप करनी है, ठीक है। कवर अप करके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 to 5 सेंटेंसेस आपको इस क्रिस्टल के लिए बोलना है, जैसे कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स मुझे ये क्रिस्टल गिफ्ट करने के लिए, देन थैंक यू सो मच सिट्रीन क्रिस्टल या फिर जो भी आपका क्रिस्टल है, ठीक है, उसका नाम जो भी है, थैंक यू सो मच मुझे चूज करने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए, राजी होने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर फुलफिलिंग ऑल ऑफ माई विशेज, ये बोल के जो भी आपका मन है, जो भी आपने बोल दिया, बोलने के बाद आपको 3 बारी अपना जो इंटेंशन है, क्या काम आप उससे करवाना चाहते हो, वो इंटेंशन आपको 3 बारी रिपीट करनी है, पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैंने वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर लिया है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। एक स्टेप आगे जाकर हमेशा मैनिफेस्ट करना है। मैं हमेशा जो भी मेरे पास आते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ एंड रिजल्ट तक नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ के आपको मैनिफेस्ट करनी है। जैसे कि आपका अभी विश क्या है, वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के इंटेंशन डालनी है कि मैंने वो एग्जाम क्रैक कर लिया है, रिजल्ट निकल गया है, मेरा नाम वहां पर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मुझे बुलाया गया है। तो थैंक यू, आप क्या बोलना है, थैंक यू क्रिस्टल, आप तुम मेरे जिंदगी में आए, उसके बाद से ही सब पॉजिटिव शुरू हो गया और मैंने वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर लिया मैंने, और जो भी ठीक है, जो भी आपका विश है वो आप बोलो। बोलने के बाद 3 बार रिपीट करने के बाद वो पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको उस प्लांट, जब भी आप उस पौधे को आप लगा रहे हो, सॉइल के नीचे आपको गाड़ देनी है, ठीक है। और अच्छे से उस प्लांट को आपको केयर लेनी है। कैसा प्लांट होना चाहिए, इसमें भी एक बात आती है, ऐसा प्लांट होना चाहिए जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस करे। ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, नहीं। ऐसा ही प्लांट आपको चूज करना है जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे, ठीक है। और जो भी आप हर रोज उसको केयर करनी है ताकि वो प्रोड्यूस करे फ्रूट्स,
जितना फ्रूट्स, जितना ग्रो वो करेगा, वो पर्टिकुलर प्लांट करेगा, उतना ही ज्यादा आपकी विश ग्रो करेगी। ठीक है, ख्याल रखनी, आपको ही ख्याल रखनी है, ठीक है, अच्छे से। एंड आपको करनी ये है कि हर रोज नहाने के बाद या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले, बेसिकली उस प्लान के सामने जाकर हाथ जोड़ के एक बारी बस वो इंटेंशन आपको रिपीट करनी है, थैंक यू बोल के, ऐसे हो गया है वो काम, ठीक है। एक बारी वो इंटेंशन आपको रिपीट करनी है। और जो भी फ्रूट्स, जो भी फ्लावर्स उस प्लांट से प्रोड्यूस होता है, उसको आपको क्या करनी है, भगवान जी के चरणों में समर्पण कर देनी है, ठीक है, कि भगवान जी ये आपका है। जस्ट लाइक आपके विश जब फुलफिल होंगे तो भी वो भगवान जी का ही है। इस मोटिव में आप उस प्लांट, उस पर्टिकुलर फ्लावर को या फिर फ्रूट को समर्पण कर देनी है भगवान जी पर, या फिर किसी नीडी लोगों को आपको दान कर देनी है, ठीक है। ओके, तो ये आप करो, आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। हर एक पायल के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून आज। ओ माय गॉड, आई थिंक कलेक्टिवली एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। 10-10, एक कंप्लीशन का वक्त आ रहा है आपके लिए। बहुत हो गया बहुत हो गया स्टक, बहुत हो गया उल्टा लटक के, आप बहुत रह लिए अभी, ठीक है। अभी वहां से निकलने का वक्त आ गया है, अभी चलने का वक्त आ गया है। आई डोंट नो आप लोग टैरो का स्टोरी आप लोगों को पता है या नहीं, ठीक है। ये बेसिकली मेजर अरकाना जो होता है ना, बॉटम द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेजर अरकाना जो होता है ना, वो फूल से लेकर वर्ल्ड का जो जर्नी है, वो फूल का ही जर्नी दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कोई और नहीं, ये फूल ही है, ठीक है। तो फूल कहीं पर जा रहा था और ऐसे एक एक्सीडेंट होकर ये लटक गए फूल, ठीक है। और उसके बाद वहां पर ही बहुत टाइम तक वो थे, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था। और अचानक से एक दिन एक बहुत जोरों से वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म, या फिर हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मुझे उसका, स्टॉर्म ही बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। उससे क्या हुआ बेसिकली, जो ये ट्री है उससे वो किसी तरह गिर गए, और उसके बाद से फिर से उसका लाइफ ट्रैक में आ गया, फिर से वो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया बेसिकली, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये आपके साथ मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अटक गए थे, अभी उससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। 10 मंथ से 1 ईयर के अंदर ये होने वाला है, एक विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। स्पेशली मैं मनी रिलेटेड विश यहाँ पर देख पा रही हूँ, स्पेशली मैं फैमिली रिलेटेड कोई विश मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। मतलब आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई घर या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हो, ऐसा भी होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर ये विश ऐसी बात है कि आप शादी करना चाहते हो, तो शादी के लिए प्रपोजल्स मिल रहे हैं, एंड विद इन 1 ईयर आपकी शादी हो रही है, ठीक है। कोई एक अच्छा खासा प्रपोजल, कोई एक अच्छा खासा मैरिज अलायंस आपको मिल सकता है। हुँ? ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। सैलरी रेज हो रही हैं, प्रमोशन यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी अगर बनाना चाहते थे और वो आपकी विश थी, तो यस, वो आइडेंटिटी बन रही है। जॉब एग्जाम क्रैक करना, प्रमोशन मिलना, कोई जॉब हासिल करना, यस, वो आइडेंटिटी मिल रही है आपको। ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है, बिजनेस में एक बहुत बड़ा टर्नओवर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली में अगर किसी के साथ अनबन चल रही थी, वो रिजॉल्व होने वाला है। एक ऐसा टाइम जहां पर सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस देखोगे। कोई अगर प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, मतलब आप अपने ड्रीम के जर्नी में ही थे, ड्रीम के पाथ में ही थे, लेकिन कोई एक प्रॉब्लम की वजह से आप फंस गए थे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होकर आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रही हैं। तो बेसिकली आपकी तरफ क्या आ रही हैं, आपकी तरफ सक्सेस एंड अबांडेंस आ रही हैं।
क्यों आ रही हैं? क्योंकि मदर यूनिवर्स को आपकी विश को फुलफिल करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बताया जा रहा है। डोर टू स्पिरिट, मजिशियन एंड द मिरर, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताया, पता है कि आप लोग यहाँ पर कोई है जो, सॉरी मैं अगेन अलग ट्रैक में चली गई, लेकिन अभी के अभी मैंने डाउनलोड किया तो मुझे बोलना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी काम करना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई लीगल इश्यूज अगर आप लोग फेस कर रहे हो उसमें से भी आप निकल सकते हो, या फिर कोलैटरल रख के आपने कहीं से कोई लोन लिया था और लोन चुका नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। पैसे मिलेंगे, लोन भी चुका पाओगे विद इन 1 साल। आपका बहुत 50% से ज्यादा लोन रीपे हो रहा है, या फिर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कंप्लीट लोन आप चुका रहे हो। ठीक है। और अगर बात ऐसी है कि लोन नहीं मिल रही थी आपको और इस वजह से आप स्टक थे कि आपको घर खरीदना है, या फिर आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है, और उसके लिए आपको लोन चाहिए था, लोन नहीं मिल रही थी, तो लोन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो रही है और वही चीज आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, किस एनर्जी में आपको रहना है भाई? 1 मिनट में इसको सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज, तो बियॉन्ड जाकर मैनिफेस्ट करें। मैंने कहा ना कि कुछ अगर इमेजिन कर रहे हो तो बियॉन्ड जाकर इमेजिन करें। मतलब अगर आपकी विश है ये कि मुझे घर खरीदना है, तो आपको इमेजिन क्या करना है कि घर खरीद चुके हैं और घर में रहने लगे हैं, खुश हैं। बियॉन्ड जाकर आपको इमेजिन करना है और वही एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए कही जा रही है। ठीक है, आप अपने विश के लिए जो डायमेंशन है ना, जो दरवाजा है, जिस पोर्टल से विश फुलफिलमेंट होती है, वो पोर्टल आप कभी भी ओपन कर सकते हो अपने इमेजिनेशन पावर से, अपने मैनिफेस्ट पावर से। ये याद रखने के लिए कही जा रही है आपको। याद रखो ये चीज, आप इस पोर्टल को कभी भी अनलॉक कर सकते हो, आपके अंदर है वो पावर। ठीक है, सो अपने इमेजिनेशन पर फोकस करो और उस इमेजिनेशन, जब भी आप इमेजिन कर रहे हो ना, उसमें पैशन डालने की कोशिश करो और बियॉन्ड जाकर सोचो। ठीक है, मतलब जैसे कि आप एग्जाम क्रैक कर रहे हो, सिर्फ वही नहीं जो कि मैंने बताया, एग्जाम क्रैक करके आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर जॉब के एग्जाम है तो वो सोचो। एग्जाम क्रैक करके आप विदेश में अगर जाना है आपको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप उसके लिए बहुत प्रिपरेशन ले रहे हो, IELTS वगैरह ये सब जो भी होता है, उसमें आप अच्छे बैंड्स भी ला रहे हो, एंड बाहर जाकर आप बिल्कुल वहां पर सेटल हो रहे हो, यहाँ वहां जा रहे हो, मजे कर रहे हो। ठीक है, बियॉन्ड जाकर आपको इमेजिन करनी है, उस एनर्जी में आप रहोगे तो ये पोर्टल आप कभी भी एक्सेस कर पाओगे। ये पोर्टल है जैसे कि आपका ड्रीम फुलफिलमेंट पोर्टल, एक दरवाजा जिससे सबकी ड्रीम फुलफिल होती है। ठीक है, ये पोर्टल आप एक्सेस कर पाओगे अगर आप अपनी इस एनर्जी को मेंटेन कर पाते हो तो। ठीक है, चलिए लास्टली हम कुछ गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। फोकस्ड इंटेंशन अगेन आपके लिए आ रहा है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, आपके इंटेंशन, फोकस्ड इंटेंशन सब कुछ फुलफिल कर सकता है। सो यस, कोई ड्रीम, कोई विश, कोई ड्रीम फुलफिल हो रही हैं आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब चाहिए, फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील करवाने के लिए, फैमिली मेंबर्स आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शांति मिल रही है उनको क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में है। तो यस, वो हो रहा है, वो विश फुलफिल हो रही है। फैमिली मेंबर्स को शांति देना, जो आपकी ये विश है, वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
ओ माय गॉड, अबांडेंस, यस, आ रही हैं आपके लिए अबांडेंस। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।